नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। किसान नेताओं द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद का जहानाबाद में दिखा व्यापक असर। सुबह से ही सड़क को किया गया जाम। भारत बंद को सभी विपक्षी पार्टियों का मिला समर्थन। नहीं घटी कोई अप्रिय घटना। भारत बंद से यात्रियों को हुई परेशानी। जहानाबाद बाजार रहा बंद। दोपहर के बाद स्थिति हुआ सामान्य। सड़क दुर्घटना में 3 लोग हुए घायल। मखदुमपुर के पास घटी यह घटना। संजीत चौधरी की गंभीर स्थिति को देखते हुए भेजा गया पटना पीएमसीएच। और अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कोचिंग संस्थानों पर की गई कार्रवाई को लेकर संचालकों ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों द्वारा आंदोलन लगातार जारी है। इसी दौरान 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों द्वारा किया गया था, जिसमें जहानाबाद में भी बंद का असर सुबह से ही देखने को मिल रहा था। बंद को लेकर राजद और लेफ्ट पार्टी के नेता सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों को झंडे लेकर प्रदर्शन करने का आह्वान नहीं किया था। फिर भी लोग अपने अपने झंडे लेकर प्रदर्शन में संलिग्ध थे। वहीं राजद कार्यकर्ताओं ने अहले सुबह से ही शहर के काको मोड़ के समीप NH 83 और NH 110 पर ट्रक के टायर की हवा निकालकर NH को पूरी तरह से जाम कर दिया था। साथ ही राजद समर्थकों ने पटना गया रेल खंड पर पलामू एक्सप्रेस ट्रेन को भी रोककर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंद को लेकर राजद विधायक सुदय यादव सड़क पर ही धरना पर बैठे सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे थे। शहर के काको मोड़ के समीप टायर की हवा निकाल रहे युवक को पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया, परंतु राजद समर्थकों ने पुलिस कर्मियों से युवक को हाथापाई कर छुड़ा लिया। इस दौरान राजद कार्यकर्ता और पुलिस में हल्की झड़प भी हो गई। बंद को लेकर सड़क के किनारे लेफ्ट पार्टी के नेताओं ने घोसी विधायक रामबली यादव के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर केंद्र के कृषि कानून के विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। हालांकि बंद में सॉफ्ट टारगेट रहने वाले रेलवे ट्रैक पर पुलिस की मुस्तैदी के कारण बंद समर्थक ट्रेन को बहुत देर तक जाम कराने में असफल रहे। बंद को लेकर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की जहानाबाद में तैनाती की गई थी। आइए दिखाते हैं बंद के दौरान घटी कुछ अहम घटनाओं को। बंद रहेगा, बंद रहेगा। अब किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गाड़ी मोटर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मत कीजिए। आप नहीं कर रही है ना? हवा निकलवाइएगा, हवा निकलवाइएगा, हवा कंट्रोल नहीं चलेगा, इसलिए हम कह रहे हैं। कंट्रोल नहीं करवाइएगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा मैडम। बैक करो, बैक करो, बैक करो।
रुकिए ना सब कहा है सब गली सरकार को से उतार दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी काला जिंदाबाद 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 गठबंधन जिंदाबाद 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 गठबंधन जिंदाबाद 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 किसानों के सम्मान में गठबंधन बंद है बंद है बंद है पूरा भारत बंद है बंद है बंद है भारत बंद रहेगा बंद रहेगा बंद रहेगा पूरा भारत बंद रहेगा बंद रहेगा बंद रहेगा गाड़ी मोटर बंद है बंद है सभी दुकानें बंद रहेगी बंद रहेगी बाबू की जगह दीजिए जो काजिम जो ना जाए के ना है भाई नहीं जाए के रहो या ना बंदे का असर नहीं भाई जी स्कूल पर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल विधान अस्पताल पर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल घूसखोर थाना पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल घूसखोर वीडियो पर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल जोर जोर से हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल घूसखोर डीएम पर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल घूसखोर एसपी पर हल्ला बोल हल्ला बोल लगाओ जाम हुआ था ना जहानाबाद पूरे भारत जाम हो राजा बड़ी मार मारेंगे नरेंद्र मोदी धूम मरो किसान विरोधी नरेंद्र मोदी हाय हाय नरेंद्र मोदी हाय हाय विरोधी नरेंद्र मोदी हाय हाय राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद 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 चलो राबड़ी जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 काला कानून खारिज करो जनता से दुश्मनी लेना बंद करो समर्थन मुल्क दर्जा दो न्यूनतम समर्थन
समर्थन मूल्य पर सरकारी गुलाम जिंदाबाद। प्रस्तावित बिजली बिल 2020 खारिज करो। प्रस्तावित बिजली बिल वापस लो। किसान विरोधी काला कानून खारिज करो। तो सरकार ने 3 काला कानून कृषि बिल जो पास किया है उसको समाप्त करने की मांग है। किसानों के हित में ये है। सरकार पहली बिल के बहाने वो चाहती है कि किसानों से ज़मीन छीन ली जाए। 60% किसानों का ज़मीन सरकार चाहती है कि छीन ले, कारपोरेट को दे दे और धीरे धीरे पूरे ज़मीन पर कारपोरेट का ये कब्जा हो जाए। दूसरा जो बिल है वो हमारे देश का जो मार्केटिंग सिस्टम है, जो सरकारी दुकानों से जो अनाज खरीदे जाते हैं और फिर वो अनाज जो गोदाम में जाता है, गोदाम से फिर जो पीडीएस दुकानदारों के माध्यम से जो गरीबों को मिलता है, तो सरकार चाह रही है इस बिल के बहाने वो कि ये पूरे मार्केटिंग सिस्टम को ख़त्म कर दें। तीसरा जो हमारे यहाँ है आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसके चलते जनता की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो उचित और माने जनहित के हिसाब से उसका जो कीमत निर्धारित होता है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके जो बहुत ज़रूरी सामान है, आलू है, प्याज है, इन चीज़ों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया है, जिसके कारण आलू, प्याज ये सब महंगा हो रहा है। तो ये हम लोग का मांग है कि ये जो पूरे देश को बर्बाद करने वाला, कृषि को बर्बाद करने वाला, हमारा देश किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। कृषि यदि बर्बाद हो जाएगा तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसकी मांग है कि ये सरकार इसको खत्म करे। दूध है बच्चों का, एम्बुलेंस है, इनको छोड़ करके और बाकी चीजें बंद है, पूरा बंद। को भी काफी तकलीफ हो रही है। नहीं, बंद से तकलीफ क्या हो रहा है? बंद तो जनहित में है। अगर ये बिल रह गया तो पूरे देश को जनता तकलीफ में होगी। कितने घंटे का बंद? ये बंद तो माने 8 घंटा का है, दिन भर का है और जनता पूरी समर्थन में है। और ये समर्थन अगर जारी रहा तो जनता जब तक बंद करेगी, किसान जब तक सड़क पर रहेंगे तब तक हम लोग सड़क पर हैं। आज पूरा भारत किसान विरोधी विधेयक और कानून, काला कानून, किसानों के खिलाफ, किसानों के अनहित में, किसानों के विरोध में जो यह काला कानून लागू केंद्र सरकार किया है, उसके खिलाफ पूरा देश व्यापी आंदोलन हो रहा है। और भारत बंद का ऐलान था, उसमें हमारे राष्ट्रीय जनता दल के और नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र, प्रतिपक्ष का नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर किसानों का आंदोलन का साथ देने का आह्वान हुआ था। उसके तहत हम सभी भाई, युवा साथी, राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही किसानों के हित के लिए उनके आंदोलन को धारदार और तेज रूप देने का काम कर रहे हैं। उन्हें पूरा समर्थन दे रहा राष्ट्रीय जनता दल इकाई जहानाबाद। उसी के तहत हम लोग ट्रेन रोकने का काम आज काज किया है। और इस आंदोलन को जब तक किसान का आंदोलन जो है उसको धारदार और तेज कर और बिल वापस नहीं लेता है, काला विधेयक सरकार जो कानून बनाया रद्द नहीं करता है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा। क्या बंद है आज? आज आप देख रहे होंगे कि स्वतः सारी दुकानें, ठेला चालक होकर से लेकर जितना भी गाड़ी घोड़ा सड़क पर यातायात पूर्ण रूप से स्वेच्छा से बंद किए हुए हैं। और किसान बिल को वापस लेने के लिए समर्थन में पूरा जनव्यापी समर्थन हमें मिल रहा है। और पूरा देश, पूरा बिहार आज बंद है, बंद है, बंद रहेगा। ये कौन ट्रेन को रोकी गई है? ये पलामू एक्सप्रेस जो है गाड़ी, उसको हम लोगों ने रोक कर और विरोध दर्ज करने का, केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए ये ट्रेन को सांकेतिक हम लोग रोकने का काम किया। भारत बंद का असर जहानाबाद में व्यापक देखने को मिला। आवागमन बंद रहने से यात्री परेशान दिखे। सुबह से ही सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। मार्केट बाजार पूर्णतः बंद रहा। 3 बजे के बाद धीरे धीरे दुकानें खुली।
गया जिले के चाकंद ओपी के अंतर्गत रैना बाजार से लौट रहे संगीता देवी एवं उसके पुत्र रंजीत कुमार एवं संगीता देवी के दामाद संजीत चौधरी सड़क दुर्घटना में बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसे इलाज के लिए पहले तो मखदुमपुर रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहां से भी बेहतर इलाज हेतु संजीत चौधरी को पटना पीएमसीएच रेफर किया गया है। आपको बताते चले कि संगीता देवी अपने दामाद और अपने पुत्र के साथ अपने मायके चाकंद ओपी के रौना बाजार गई थी। संगीता देवी की मां का निधन हो जाने की वजह से संगीता देवी अपने मायके लोगों से मिलने गई थी। मिलकर वापस लौटने के क्रम में मखदुमपुर के पास सड़क दुर्घटना में तीनों लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। घायल संजीत कुमार ने बताया कि हम अपने नानी के घर से अपने घर पटना जिला दानापुर खगौल लौट रहे थे, तभी रास्ते में मखदुमपुर के पास यह घटना घट गई है। जीजाजी गाड़ी चला रहे थे, अचानक उन्हें झपकी लगी और गाड़ी अनियंत्रित होकर रोड पर पलट गई, जिससे 3 लोग जख्मी हो गए हैं। लेकिन घायल रंजीत चौधरी की स्थिति गंभीर रहने की वजह से पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। इधर से हम लोग आ रहे थे बाइक से, इनको आग लग गया तो बस गाड़ी में गिर गए। ये कौन है? ये मेरे जीजा। कहाँ से आ रहे थे तुम लोग? चाकंद से आ रहे। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे पटना। चाकंद कहाँ गए थे? चाकंद नानी एक्सपायर करी, वही आ रहे थे हम। तो एक मोटरसाइकिल पर कौन कौन थे तुम लोग? हम थे, जीजा थे, हम मम्मी थे। अभी कौन कौन लोग घायल हैं? मम्मी ठीक है, खाली यही क्या नाम हो तुम्हारा? संजीत कुमार। हैं? संजीत कुमार। अजिया के? संजीत चौधरी। कोरोना काल में सरकारी आदेश के उल्लंघन और कोरोना के नियमों का पालन न किए जाने को लेकर जहानाबाद अनुमंडल अधिकारी द्वारा कई कोचिंग संस्थान को सील किए जाने के विरोध में शहर के दर्जनों कोचिंग संस्थान के संचालकों ने अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कोचिंग संस्थान के संचालक ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश पर जिले के कई स्थानों पर कोचिंग सेंटर में छापेमारी कर शिक्षण संस्थान को सील किए जाने के विरोध में उन्होंने अनुमंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जिला प्रशासन की इस कार्रवाई की निंदा की है। उन्होंने बताया कि पिछले कई माह से स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। छात्रों के भविष्य को देखते हुए कई कोचिंग संस्थान कोविड-19 का पालन करते हुए अपने कोचिंग संचालन कर रहे थे, परंतु जिला प्रशासन लगातार छापेमारी कर कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई कर रही है, जिससे कोचिंग चला रहे लोगों में काफी भय व्याप्त है, जबकि छात्रों की शिक्षा भी चौपट होती जा रही है। उन्होंने अपने ज्ञापन में जिला प्रशासन से कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। 5 तारीख के जो जहानाबाद डीओ के पत्र से निकाला गया कि कोविड-19 के तहत कोचिंग संस्थान नहीं चलेगी, उस के विरोध में हम लोग जो है आज एसडीओ साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं, ताकि हम लोग को कोचिंग चलाने की अनुमति दिया जाए, क्योंकि हमारी कोचिंग मार्च से ही बंद है और मकान का रेंट भी लग रहा है और हम सभी शिक्षक जो है बेकारी और बेरोजगारी और बदहाली की स्थिति में आ चुके हैं। इसी के लिए हम लोग सब मिल करके एक जहानाबाद की कमेटी के तहत एसडीओ साहब से मिलने जा रहे हैं। इस सरकार के जो निर्देश है उसका हम लोग पालन करते हुए हमें जो है कोचिंग चलाने की अनुमति दिया जाए।